को दर्जा बदर्जा इस्लाम के बाद में थोड़ी सी गुफ्तगू। जनाब वाजिद हाशमी साहब, आपकी शख्सियत के इतने पहलू हैं कि किसी एक पहलू पे बात करेंगे तो काफ़ी सारा टाइम खर्च हो जाएगा। बहुत सारे मेरे सीनियर्स बैठे हैं, हमने उनको सुनना है। सिर्फ़ और सिर्फ मैं आया हूँ काफ़ी तबीयत ख़राब के बावजूद कि मैं हज़रत वासिल हाशमी साहब को खराज तहसीन पेश कर लूँ। लेट हो गया तो मेरे दिल में ये था कि अगर मैं वहाँ पर जो लोग आए हैं वासिल हाशमी साहब की याद मनाने, तो कम अज़ कम उनको अगर देख लूँगा या उनके साहबजादे को देख लूँगा तो मेरा जो है फिर भी मेरी दिल की उमंग पूरी हो जाएगी। तो कहते हैं कि इंसान तब मरता है जब उसकी याद मरती है। तो वासिल साहब तो वो हस्ती हैं, वो हमसे जुदा हुए हैं। उनको उनके लिए माजी का सीगा इस्तेमाल करते हुए मैं डरता हूँ और मेरा दिल ही नहीं करता कि उनके लिए माजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला शाह शतारी बाबा बुल्ले शाह फरमा गए हैं कि बुल्ले शाह असा मरना नाही गोर पे आ कोई हो। तो वासिल बहक हुए हैं, हमसे जुदा ज़रूर हुए हैं। हम लोग ये जो इतने लोग आज के पुरअशोक दौर में, जब किसी जिंदा के पास कोई नहीं आता तो जो चला गया है तो उसे मुर्दा मत कहो, वो हम में मौजूद हैं। जब तक उनकी याद मौजूद है, उनकी बातें मौजूद हैं, वो हम में मौजूद हैं। उनकी तस्वीरें बातें करती थी, बातें करती हैं, उनकी नस्ल बातें करती थी, हमारे दिलों में जहनों में अब भी मौजूद हैं और हमारी नस्लों के जहनों में मौजूद रहेंगे। इंसान वही है। इंसान और हैवान में सिर्फ और सिर्फ सोच का और फिक्र का फ़र्क है, वगरना इफ़ज़ाइश नस्ल, रिहाइश और खाना पीना ये जानवरों में, हशरातुल अर्ज़ में, इंसानों में ये मुश्तरक है। फ़र्क इतना है कि ये 2 पैरों से चलने वाला जानवर है, वो 4 पाँव से चलते हैं। इंसान वही है कि जो कुछ कोई ऐसी कमाई कर जाता है, ऐसा मैकेनिज़्म छोड़ जाता है कि उसके गिर्द जो लोग हैं खिंचे चले आते हैं। हर शख्स का एक अपना मैकेनिज़्म है। सबसे बड़ा मैकेनिज़्म अल्लाह का है, तो खाना काबा में 24 लाख लोग उसके गिर्द तवाफ़ करते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैकेनिज़्म है कि मदीने में हमा वक्त लोग सजदा रेज और उन पर दुरूद सलाम भेजते नजर आते हैं। फिर आले रसूल का है, और वासिल हाशमी साहब भी माशाल्लाह आले रसूल हैं। और अगर हमने फैसलाबाद में, मेरा खुद चूँकि सदात फैमिली से तल्लुक़ है, कहते हैं किसी ने मुझे तबलीगी जमात के दोस्त मिले, उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कहा कि मैं मुसलमान हो जाता हूँ, मुझे कोई मुसलमान तो दिखाओ, कोई रोल मॉडल तो दिखाओ। अगर हमें कोई कहता है, जैसे मैं कचहरी में कहा करता था कि अगर कोई कहे कि भाई फैसलाबाद का कोई वकील तो दिखाओ, तो मैं कहता अमीन शाह देख लो भाई। अगर हमें कोई कहे फैसलाबाद में कि यार कोई मॉडल सैयद तो दिखाओ, तो वासिल हाशमी का हुआ लम्हा तेरी खुशबू लाया, हर घड़ी मुझको लगे रुत रो गुलाबों जैसी। ये थे सैयद वासिल हाशमी और ये पेश कर रहे थे। आखिरी मैं उनके बारे में आप सब दोस्तों के, बुजुर्गों के और मुझसे छोटे जो है उनके सबके दिल की तर्जुमानी करने के लिए कि तुम पास अगर होते ये शहर हसी लगता, अब शाम नहीं ढलती, अब दिल ही नहीं लगता। शाम नहीं ढलती, अब दिल ही नहीं लगता। वाह वाह। ये इकबाल अज़ीमी साहब। और यहाँ पर बात हो रही थी कि आज का जो सारा ताज़ीकी रेफरेंस है वो सैयद वासिल हाशमी साहब के लिए, उनकी ज़ात का हवाला हम यहाँ पेश करेंगे। मेरे उस्तादों में से, और बल्कि दोस्त भी तो हैं, दोस्त तेरे रोज़ बदलते हैं कितने देश दोस्त। कहीं अगला शेर ये लफ्ज़ बदल रहा हूँ, रकीब कहीं राजदा कहीं, ये मेरे हबीब कहीं राजदा कहीं, फैसल जनाब रियाज कादरी साहब तशरीफ़ लाते हैं और अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं आज के इस ताज़ीकी रेफरेंस में।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब साहिब सदर मोअज़्ज़ज़ मेहमान चौसी और शुरकाए महफिल, आज की ये तकरीब जुम्मतुल मुबारक की मुक़द्दस और बड़क सातों में जारी है और आज यौम कायद आज़म भी है 11 सितंबर। मोहम्मद अली जना की याद भी हम दिलों में रखें तो ज़्यादा बेहतर। जनाब सैयद वासिल हाशमी साहब गालिबन दोस्त कब्र तो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और इस दुनिया को छोड़ गए ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन जिस तरह जीमी साहब ने बताया कि वो मौजूद हैं और यहीं रहते हैं, वो सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ़र ही नहीं थे, एक मुकर्रर, एक शायर, एक अदीब ही नहीं थे, बल्कि और भी बहुत कुछ थे। उनकी शख्सियत के अंदर इतनी तहें हैं, इतनी परतें हैं कि वो हमा जहत मासूफ और उनमें तमाम खूबियों का मरक़ा थे। और जिस तरह सही मानों में कहा गया कि कोई सैयद तो दिखा दो, वो सही मानों में सैयद भी थे, सही मानों में मोमन भी थे और सही मानों में एक सच्चे और पक्के पाकिस्तानी भी थे। जनाब सैयद वासिल हाशमी फ़ना फ़िल अदब, फ़ना फ़िल शेर, फ़ना फ़िल फ़लसफ़ा, फ़ना फ़िल तसव्वुफ़, फ़ना फ़िल दीन और फ़ना फ़िल सूफ़ीज़्म थे। उनको मिलकर, उनसे बातें करके हमें महसूस होता था कि हम किसी वली कामिल से मिल के आए हैं। जनाब सैयद वासिल हाशमी रेडियो पाकिस्तान के भी सदाकार थे। उनकी आवाज़ें रेडियो पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ कॉलम और अदबी प्रोग्रामों में गूंजती थी, फैसलाबाद की तकरीबात में भी और शायरी में भी। शायरी मजमुआ उनका आया, शेरी मजमुआ आईना खामोश था, उसमें उनका एक मकाम था और मोतबर मकाम था। दर्द जब गौहर बना, ये उनके ख्यालात आलिया का मजमुआ था, उनके फ़लसफ़ियाना ख्यालात, जिनको फ़लसफ़ियाना प्लस तसव्वुफ़ के नाम पर फ़ैलसूफ़ियाना ख्यालात कहा गया था। और उनकी बड़ी पजीराई हुई, मुल्क भर में उनके क़वाल दर्री को देखा गया और अपनाया गया। जितने वो ज़ाहिरी तौर पर नफीस थे, उतने ही बातनी तौर पर भी नफीस थे। वो अंदर और बाहर से एक वासिल फ़ोटोग्राफ़र फैसलाबाद के माथे का झूमर था। जो भी शख्स फैसलाबाद में एंटर होता तो सबसे पहले वो वासिल बहक हो जाता और उसे वासिल फ़ोटोग्राफर्स पे जाके उनसे मुलाकात करना पड़ती थी। वो अपने नाम की चलती फिरती तस्वीर भी थे और सही मानों में वासिल थे। ये सिर्फ एक तखल्लुस ही नहीं था कि एक शायर ने एक तखल्लुस रख लिया, लेकिन वो उसकी चलती फिरती तस्वीर थे। जनाब सैयद वासिल हाशमी एक फ़ोटोग्राफ़र थे, एक मुसव्वर थे। और आपको पता है कि मुसव्वर अल्लाह ताला का भी नाम है और जब तक उसमें वो सिफात पैदा नहीं हो जाती तो वो मुसव्वर नहीं बन सकता। इसी तरह वकील, ये भी अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। जब तक वो रहमान की सिफात अपने अंदर पैदा नहीं कर लेता, उस वक्त तक वो वकील कहलाने का हकदार ही नहीं है। जनाब सैयद वासिल हाशमी की याद में हम सब बैठे हुए हैं। यहाँ इतने अजीम चेहरे, इतने खूबसूरत चेहरे, इतने बुजुर्ग चेहरे जमा हुए हैं, इनको देख कर रश करता है। आज की इस तकरीब पर यूँ लगता है जैसे कुदसी उतर आए हैं इस महफिल में और उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए उनकी भी हाज़िरी हो गई है और नूरियों की हाज़िरी इस महफिल में लग रही है। कभी कोई तकरीब होती है, लोग एक फोटोग्राफर को तरसते हैं, ये तो तकरीब ही फोटोग्राफरों ने सिखाई है। इतने फोटोग्राफर्स हैं, हर बंदे के गले में कैमरा है और वो खराज तहसीन पेश करता है और सब सैयद वासिल हाशमी रहमतुल्लाह अलैह को अपना मुर्शिद, अपना इमाम और अपना पीर मानते हैं कि ये वो उस्ताद हैं जो दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलते और अपनी मिसाल आप हैं। उनकी लिखी हुई तहरीरें, उनके बनाई हुई तस्वीरें और उनके कहे हुए जुमले आज भी फैसलाबाद की फ़िज़ा में घूमते हुए और फिरते हुए नज़र आते हैं और लोग जानते हैं कि इन फैसलाबाद के अदबी तकरीबात की वो शान भी थे और जान भी थे। कायनाती अकेडमी के सदर रहे सन 2000 में और उसके बाद कई साल तक हज़रत अल्लामा अख्तर सदीदी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद जनाब सैयद वासिल हाशमी को कायनाती अकेडमी का सदर बनाया गया। और आपको याद होगा कि अख्तर सदीदी रहमतुल्लाह अलैह वो अल्लामा अब्दुर रहमान कायनाती की याद में बनने वाली इस तंजीम के बानी भी थे और ताहियात जनरल सेक्रेटरी भी। और अख्तर सदीदी की नज़र जिस शख्स पर पड़ जाती वो कीमिया हो जाता था। वो सहाफ़ियों के मुर्शद थे, नकीब महफिलों के मुर्शद थे और उनको सही माना में फसीह लिसान कहा गया। तो मैं चंद मंजूम शेर जो है पेश करूँगा जनाब सैयद वासिल हाशमी साहब की शान में और उसके बाद फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। साहबे दीन साहबे इरफान वासिल हाशमी, साहबे दीन साहबे इरफान वासिल हाशमी, बेशुबा थे बंदा रहमान वासिल हाशमी। इल्म फन तहजीब और तकदीस से थे बहरावर,
علم و فن تہذیب اور تقدیس سے تھے بہرور، شاعری اور فلسفہ کی جان واصل ہاشمی، شاعری اور فلسفہ کی جان واصل ہاشمی، وہ مصور اور عکاس سے ظاہر و باطن رہے، وہ مصور اور عکاس سے ظاہر و باطن رہے، صورت و تصویر کی پہچان واصل ہاشمی۔ شعر پیش ہے، جا ملے رحمان سے آخر کو یہ ہونا ہی تھا، جا ملے رحمان سے آخر کو یہ ہونا ہی تھا، تھے خدا کے ایک حسین انسان واصل ہاشمی، تھے خدا کے ایک حسین انسان واصل ہاشمی، وہ نظافت، وہ نفاست اور لطافت کی مثال، وہ نفاست اور لطافت اور نظافت کی مثال، کتنے تھے ذی عزت و ذی شان واصل ہاشمی، اور فقر کی میں پائی مرشد سے انہوں نے خوب تھی، فقر کی میں پائی مرشد سے انہوں نے خوب تھی، اس لیے تھے صاحب دیوان واصل ہاشمی، شعر و تصویر و تخیل کو بھی پائندہ کیا، شعر و تصویر و تخیل کو بھی پائندہ کیا، اپنے فن میں ڈالتے تھے جان واصل ہاشمی، اپنے فن میں ڈالتے تھے جان واصل ہاشمی، درد جب گوہر بنا تو فلسفہ وہ بن گیا، درد جب گوہر بنا تو فلسفہ وہ بن گیا، رکھ دیا یاروں نے پھر عنوان واصل ہاشمی، بہت شکریہ، درد جب گوہر بنا تو فلسفہ وہ بن گیا، رکھ دیا یاروں نے پھر عنوان واصل ہاشمی، آئینہ خاموش تھا لیکن رہا وہ بولتا، آئینہ خاموش تھا لیکن رہا وہ بولتا، شاعری میں صاحب وجدان واصل ہاشمی، آئینہ خاموش تھا لیکن رہا وہ بولتا، شاعری میں صاحب وجدان واصل ہاشمی، اور شعر ہے، مملکت فقر و غنا کی پائی ذات حق سے جو، مملکت فقر و غنا کی پائی ذات حق سے جو، ٹھہرے پھر اس کے بھی خود سلطان واصل ہاشمی، اور مقطع پیش ہے، واصل ذات الہی ہو گئے آخر ریاض، واصل ذات الہی ہو گئے آخر ریاض، اس جہاں میں ٹھہرے تھے مہمان واصل ہاشمی، صاحب دین صاحب عرفان واصل ہاشمی، بے شبہ تھے بندہ رحمان واصل ہاشمی، واصل ذات الہی ہو گئے آخر ریاض، واصل ذات الہی ہو گئے آخر ریاض، اس جہاں میں ٹھہرے تھے مہمان واصل ہاشمی، صاحب دین صاحب عرفان واصل ہاشمی، بے شبہ تھے بندہ رحمان واصل ہاشمی۔ تھینک یو ویری مچ۔ واصل ذات الہی ہو گئے آخر ریاض، اس جہاں میں ٹھہرے تھے مہمان واصل ہاشمی۔ اقبال عظیمی نے بات کی، کوئی ایسا ہے تو لا کے دکھاؤ، اب ریاض قادری نے یہ بات کر دی، اور بات پھر وہی آتی ہے کہ ایک حوالہ فوٹوگرافی کا، اور آپ سب اپنے اپنے مقام پہ ٹھہرے ہوئے، اور وہ ٹھہراؤ لے کر آ گئے ہیں واصل ہاشمی۔ تو میں دعوت دوں گا، جیسے میں نے بولا، جب نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ جاتا ہے تو بات معتبر ہو جاتی ہے۔ ان سے یہ حوالہ کہ ان کے والد گرامی ہمارے علمی ادبی حلقوں میں ایک بہت مقام رکھتے تھے، پروفیسر سید مظفر حسین زیدی، اور